प्राचार्यों के साथ बैठक होगी, उसमें फिर उनके से सामने आपसे हम लोगों ने रखे हैं और इस सभी शिकायतों के लिए उनको शो कॉज भी गया है। और जब जवाब जो है 21 तारीख से पहले जब आएगी और जो एडमिशन लगभग इस फाइनेंशियल ईयर का हो चुका है एकेडमिक सेशन का, लेकिन अ, अगर किसी नियम के तोड़कर अगर उन्होंने कुछ पेमेंट लिया है तो उसको आने वाले समय में हम लोग डायरेक्शंस देंगे। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी हम रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कि आज पूरे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया गया था और डीसी साहब के साथ मीटिंग था उनका। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जो पूरी हर स्कूल में जो शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें जो डीसी तक पहुंचा है, बच्चे, गार्जियन और स्कूल से संबंधित समस्या को लेकर के, उसी पे आज एक समीक्षा मीटिंग रखी गई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। It is false. Readmission charge is taken 1500, I hope, which is according to the act. As per my concern, I have no idea about this. But sir, you are accepting इतना कि 1500 रुपया readmission charge है सर, वो हम लोगों ने सबमिट भी किया है सर, डीसी ऑफिस में जो सबमिट करने के लिए बोला गया था 3 इयर्स का फीस सर, ताकि आप सबमिट करें। तो 1500 एक तो 7750 और शायद रिसिप्ट भी है और वो क्लास 1 से क्लास 2 में जाने के लिए। क्लास 1 ऑलरेडी वहाँ एडमिशन हो चुका है, उसके बाद क्लास 2 में जाने के लिए आप 7750 री एडमिशन चार्ज दिए हैं और वो रिसिप्ट भी दे और किताब के लिए भी जो है 5800 आप इसको देखिए, रिप्लाई कीजिए सब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली सर वो 4700 वो नहीं है, वो एनुअल चार्जेस है उसमें कुछ, लेकिन सर ऐसे कुछ कंप्लेंट्स नहीं आए उसमें। नाम बदल के आप ये नहीं कर सकते, बार-बार हम लोग यही कर रहे हैं आप लोग को। एनुअल चार्जेस, री एडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट फंड, इस तरह की करके हर साल कुछ ना कुछ आप जो चार्जेस लेते हैं अलाउड नहीं है। ओके सर, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये चीज हम अब लोग देख रहे हो कि हमारा जो व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर जो अबुआ साथी लगभग अब घर घर पहुंच चुका है और विशेषकर जो कॉमन मैन है, नीडी है, उन सब के पास वो नंबर है और वो राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ उसका मॉनिटरिंग होता है। आपने री एडमिशन चार्ज किया है सर? नो सर, इट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है, अभी आपके पास नोटिस आ रहा है सर, 1 बाय 1 जो भी इसमें We have received a notice. It is regarding the annual charges, and there has been no enhancement in the annual charges. It is only 9,000, and we have done the increment as per the guidelines of state and Honorable Deputy Commissioner. So we have not crossed the line at all. नेक्स्ट। तो जिला प्रशासन को लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती हैं कि निजी विद्यालयों के द्वारा री एडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के ऊपर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। तो उसी के संबंध में जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी सभी निजी विद्यालयों के साथ साथ, और उसमें मुख्य बातों को हम लोगों ने बताए हैं कि जो हर विद्यालय में जो फी कमेटी का गठन जो होना लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने की है। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अबुआ साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाए हैं और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक होगा उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे
और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में, हर कैटेगरी में जो ली है, वो भी हम लोगों ने मांगे, और वर्तमान सेक्शन ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो डायरेक्शंस थे। सर आज बहुत सारे कंप्लेन आई हैं रीएडमिशन के नाम पे, यानी कुल मिला के सर कहीं ना कहीं ये पैसा का बड़ा है कि सारे मामला पैसे में है, कहीं 30,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000। तो इस पर क्या होगा सर, जो पेरेंट्स का पैसा दे चुके हैं इस सत्र में? ये जो बोलने दो। हमारे जो अगवा साथी जन शिकायत नंबर है उसमें 100 से भी ज़्यादा शिकायतें आए हैं, और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिकायतों को आज सभी स्कूलों के सामने हम लोगों ने रखे हैं, और इस सभी शिकायतों के लिए उनको शोकॉस भी गया है, और जब जवाब जो है 21 तारीख से पहले जब आएगी, और जो एडमिशन लगभग इस फाइनेंशियल ईयर का हो चुका है एकेडमिक सेशन का, लेकिन अगर किसी नियम के तोड़कर अगर उन्होंने कुछ पेमेंट लिया है तो उसको आने वाले समय में हम लोग डायरेक्शंस देंगे कि कैसे नेक्स्ट फीस में उसको एडजस्ट किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। वो हम लोग जिला स्तरीय शुल्क समिति जो है बैठ के एक निर्णय लेंगे। सर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए स्कूल उतने डरे हुए भी नहीं है और कानून का बार बार उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बार आशा की जाए कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी जिला प्रशासन की। जो अधिनियम जो आया है तो उसका प्रचार प्रसार की कमी, और हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार की थोड़ा कमी थी, और लोगों में उस अधिनियम के बारे में भी जानकारी नहीं थी। अब जो है डायरेक्टली जिला प्रशासन को शिकायतें भी आ रही हैं, और हम लोग स्कूल को नॉलेज में भी दे रहे हैं, और उसका निराकरण भी कुछ हो रहा है। और कुछ जगह जो इंटरप्रिटेशन को लेके उसका जो निराकरण नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग जो उसमें पेनाल्टी का जो प्रोविजंस दिया गया वो काफ़ी टफ प्रोविजंस है, तो आवश्यकता होगा तो उसको भी हम लोग इन्वोक करें। बहुत सारे स्कूल में सर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनका फी क्या है और कैसे लिया जाता है? तो उनसे अनुरोध है कि बच्चों से या पेरेंट्स से कि इस तरह का कोई शिकायतें रहती है जो वो शिकायत जरूर हम लोगों को देंगे ताकि हम लोग कार्रवाई करें। ये आज प्राइवेट स्कूलिंग जितनी भी है जिला के अंतर्गत उनके प्रिंसिपल को बुलाया गया था, और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है आज एक मीटिंग रखा गया था। क्या सर उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शन मिला या क्या वहाँ से जो है फरमान जारी किया गया? ये एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करी हम लोगों ने, जहाँ पर कि सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था, और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हम सब लोग उसको फॉलो भी करेंगे। और जिस तरह से डीसी साहब और सब एजुकेशन ऑफिसर्स हमको बताते रहेंगे, हम उस हिसाब से अपने सिस्टम को करेंगे। गार्जियन और बच्चे का जो सर शिकायतें गई है डीसी तक, और उसी पे आज ये मीटिंग रखा गया था, उस पे क्या कहना है आपका? बहुत सारी शिकायतें को आज ने गिनाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी शिकायतें बताई गई थी, और कुछ जो प्रिंसिपल्स थे वहाँ पर उन्होंने उनके बारे में बताया भी, और जिस तरह से बताया गया है कि तो जो शिकायतों के नोटिस मिलेंगे तो स्कूल अपनी तरफ से जो भी जस्टिफिकेशन है वो देंगे और उसका निवारण होगा। कहाँ से हैं सर आप, किस स्कूल से? टॉरियन वर्ल्ड स्कूल से, रांची। आप देख रहे थे कि अभी पूरे जिला के सभी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल लोग को यहाँ डीसी बुलाया गया था, और सभी के लिए जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहाँ पे कि समस्याएं जो है प्राइवेट स्कूल की, जो गार्जियन और बच्चों की जो समस्याएं हैं, जैसे फीस की बढ़ोतरी, बुक जो है स्कूल से लेना, एक निजी बुक स्टॉल से लेना, इन तमाम तरह की जो है समस्याओं को यहाँ रखा गया था। और आज डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये मीटिंग सभी प्रिंसिपल को बुला करके सभी को जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि जो एक्ट है, रूल्स है, उसके दायरे में रह के ही आप अपनी स्कूली व्यवस्था को कायम रखें, और
इस तरह की अगर समस्याएं आती है आपको तो इस पे जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूल की जो है इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ रही है, आए दिन जो है एक न एक निजी स्कूलीकरण जो है खुल रहा है शहर में, और गार्जियन और बच्चे परेशान हैं, क्योंकि आज के डेट में फीस बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ाया जा रहा है, जबकि सरकारी नियम निर्देश के अनुसार उसका जो है गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी किसी न किसी जो है तरीके से फीस को बढ़ाया जा रहा है, जिससे गार्जियन और बच्चे परेशान हो रहे हैं आए दिन। उसी को लेकर के जो है बहुत सारी शिकायतें जो है डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचा था, जिसको लेकर के आज इस आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पे पूरे ज़िला के सभी प्रिंसिपल लोग को बुलाया गया था और डीसी का जो है उनको दिशा निर्देश मिला है। उस दिशा निर्देश पर अगर जो स्कूल काम नहीं करती है तो उस पे जिला प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।